जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और ये आपका सेकंड वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो में जो कि प्रश्न पूछे गए हैं वह प्रीवियस एग्जाम से दिए गए हैं, जो कि विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपके नए तौर तरीके से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। क्या दिया गया है? समुद्र की सीमा अनंत है, वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम बतलाना है। अनंत क्या होता है? जिसकी कोई सीमा ना हो, अंत ना हो, छोर ना हो। ठीक है, तो जिसकी सीमा हो उसको क्या बोलेंगे? अंत बोलेंगे। ठीक है, तो अनंत का विलोम अंत हो जाएगा। और अंत देखिए आपके ए में ही दिया गया है, तो फर्स्ट का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए सेकेंड प्रश्न दिया गया है, ऊंट के मुंह में जीरा। ये मुहावरा है, हमें इस मुहावरे का सही अर्थ बतलाना है। ऊंट के मुंह में जीरा कहने का मतलब है कि जिस प्रकार ऊंट इतना बड़ा जानवर होता है, उसको थोड़े से भोजन में क्या होगा, मतलब अत्यधिक खाने वाले को कम देना। ठीक है, तो देखिए अधिक खाने वाले को कम देना आपके ए में दिया गया है, इसलिए सेकंड का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ये सभी आपके लेटेस्ट प्रश्न हैं जो कि जनवरी 2023 से लेकर अभी तक पूछे जा चुके हैं। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए आपका तीसरा दिया गया है, दोपहर डैश उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। क्या दिया गया है? दोपहर का अर्थ होता है दो पहरों का अनाचार, अनाचार नहीं समाहार। ठीक है, समाहार कहने का मतलब हो जाता है दो चीजों का समूह। ठीक है, तो यहाँ पर दो पहरों का समूह हो रहा है तो दोपहर कहलाएगा। तो दोपहर का अर्थ होता है दो पहरों का समाहार, जो कि आपके बी में दिया गया है, तो थर्ड का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए चौथा दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। क्या दिया गया है? जिसे चित्त किसी विषय में दिया या लगाया गया है उसे बोला जाता है दत्त चित्त। ठीक है, तो दत्त चित्त देखिए आपके यहाँ पर सी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? फोर का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए पांचवा आपको दिया गया है, इस जल में अनेक जीव हैं, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो जल का, ठीक है, यहाँ पर आपको जल दिया गया है, तो जल का विलोम क्या हो जाएगा? स्थल ना, या फिर थल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर स्थल आपके ए में दिया गया है, स्थल या फिर आप थल कह सकते हो। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 5 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। छठा आपको दिया गया है, आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिए कहने को लिखने को हम लोग अंताक्षरी लिख देते हैं, लेकिन यह अशुद्ध माना जाता है व्याकरण की दृष्टि से। यदि शुद्ध लिखा जाए तो वह इस प्रकार से होता है, अ नौ तोय संयुक्त, यह आकार अक्ष रौद्रघीकार। ठीक है, इस प्रकार से अंत्याक्षरी लिखा जाता है। यह जो है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, तो इसलिए यहां पर अशुद्ध क्या हो जाएगा आपका? अंताक्षरी। ठीक है, तो 6 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां आपका दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है नानी याद आना। नानी याद आना मतलब कोई मुसीबत आ जाती है और उसको देखकर आप घबरा जाते हो, तो इस स्थिति को बोला जाता है नानी याद आना, जो कि यहाँ पर देखिए बी में दिया गया है, मुसीबत देखकर घबरा जाना। ठीक है, तो 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए आठवां आपको दिया गया है, जिसका खंडन ना हो सके, जिसका टुकड़ा ना किया सके उसे क्या बोलते हैं? अखंडनीय। ठीक है, जो कि यहाँ पर देखिए डी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नौवां देखिए आपको दिया गया है, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। क्या दिया गया है? मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा, तो किसी और स्थान, तो क्या हो जाएगा? अन्यत्र, कहीं और चला गया। ठीक है, अत्र यहां सर्वत्र सब जगह, ठीक है, तत्र वहां, अन्यत्र पता नहीं कहां चला गया, किसी और जगह चला गया। ठीक है, तो 9 का उत्तर डी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए आपका 10वां दिया गया है,
हिमालय भारत का ताज है। रेखांकित शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो हिमालय का पर्यायवाची बताइए क्या सब हो जाएगा? हिमगिरी, ठीक है, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज, नगपति, नगराज, नगेश, हिमाद्री भी कहा जाता है। तो ये सभी जो हैं वह हिमालय के पर्यायवाची हैं और इनमें आपका गिरिराज दिया गया है, ठीक है, इसलिए 10 का उत्तर बी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 11 दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्धि पहचाने। क्या दिया गया है? वह आया परंतु मैं नहीं गया। यहां पर क्या होना चाहिए था? वह आया परंतु में यहां पर प र नौतो संयुक्त हर्षुकार होता है, ध्रुवकार नहीं, ठीक है, यह अशुद्धि है। वह आया परंतु मैं नहीं गया, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 12वां आपका दिया गया है, 2 घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित अंश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? तो देखिए 2 चीज करना, 2 घोड़ों पर सवार होना या कुछ भी हो, यह दुरंगी कहलाता है। तो 2 घोड़ों पर सवार होने की जो नीति हुई वह दुरंगी नीति कहलाएगी। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 12 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 2 तरह का, इसका मतलब होता है दुरंगी, ठीक है ना। अब देखिए 13 दिया गया है कि निम्नलिखित में से अव्यय से बना विशेषण शब्द नहीं है। तो सबसे पहले तो ये बताइए अव्यय होता क्या है? अव्यय एक ऐसा शब्द है जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक इन सभी के विकार उत्पन्न न हो, वह कहलाते हैं अव्यय। तो अव्यय से जो है यहाँ पर देखिए पिछला, कैसा, अगला और बाहरी में कैसा शब्द जो है यह अव्यय से बना विशेषण शब्द नहीं है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का उत्तर बी हो जाएगा। अव्यय कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपका जब, तब, जहां, तहां, इधर, उधर, किंतु, परंतु, कौन, क्या, है ना, ये सब जो है आपके अव्यय हैं। ओके, चलिए आगे बढ़े। 14वां आपको दिया गया है, आकलन शब्द के लिए इनमें से प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देखिए सबसे पहले आकलन का पर्यायवाची लिखिए। तो इसका पर्यायवाची आपका हो जाएगा प्राकथन, ठीक है, दूसरा हो जाएगा अगणन, तीसरा हो जाएगा आंक, चौथा हो जाएगा अर्धगणन, 5वां हो जाएगा कूट, ठीक है, इत्यादि। तो इनमें से देखिए आपका अगणन जो है यह ए में दिया गया है, तो 14 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। यदि किसी विद्यार्थी को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उन सभी के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां आपको दिया गया है, मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का सही शब्द क्रम चुनिए। तो सबसे पहले मूल क्रिया क्या होती है? वैसी क्रियाएं जिसका रूप किसी दूसरे शब्द से मिलकर ना बना हो वह कहलाएगा मूल क्रिया। और मूल क्रिया के बाद प्रथम प्रेरणार्थक क्या हो जाएगा? वैसा क्रिया जो कर्ता द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, वह कहलाएगा प्रथम प्रेरणार्थक। और द्वितीय प्रेरणार्थक जो कर्ता द्वारा करवाया जा रहा है किसी और से, ठीक है। तो यहां पर देखिए उठना, ठीक है, यह क्या है? मूल क्रिया है। उठाना कर्ता द्वारा किया गया, उठवाना कर्ता किसी और से करवा रहा है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 15 का उत्तर ए हो जाएगा। बाकी आप देखिए कराना यही गलत हो गया, सुनाना यही गलत हो गया क्योंकि यह क्या हो गया? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। बजवाना यह क्या है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपको 16 से लेकर 20 तक के लिए आपको गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पहले पढ़ लीजिए। क्या दिया गया है? राष्ट्र के डैश विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए।
उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही डैश की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए यह एक महान डैश योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति एवं परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य है। इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण की प्रथम डैश है। तो सबसे पहले राष्ट्र के डैश विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। तो राष्ट्र के अधिक सर्वांगीण पूरे सभी, बताइए क्या हो जाएगा? राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, राष्ट्र में सभी का विकास हो, उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए आपके चरित्र का निर्माण परम आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। तो 16 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 17 में क्या दिया गया है? 17 में है मोहल्ले, प्रदेश, राष्ट्र, राज्य। और यहाँ पर देख लीजिए, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही डैश की सर्वोच्च संपदा है। तो उत्तम चरित्रवान व्यक्ति जो होगा वह किसके लिए? राष्ट्र के लिए एक संपदा हो जाएगा। ठीक है, प्रदेश तो होता है, राज्य होता है, मोहल्ला भी होता है, लेकिन यदि चरित्रवान व्यक्ति होगा तो वह राष्ट्र के लिए गिनती में आएगा। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राष्ट्र के लिए चरित्रवान बने। महात्मा गांधी हो गए, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि यह सभी जगह जाने जाते हैं। ठीक है, तो उत्तर आपका 17 का सी हो गया। और 18 में क्या दिया गया है? कल्याणकारी, मनोहारी, हितकारी, लाभकारी। तो देखिए यहां पर क्या शब्द दिया गया है? जनतंत्र के लिए यह एक महान डैश योजना है। तो जनतंत्र के लिए यह एक महान कल्याणकारी योजना है कि सभी लोगों का, संपूर्ण देशवासियों का चरित्र निर्माण किया जाए। ठीक है, तभी सबका कल्याण होगा। तो 18 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 19 के लिए देख लेते हैं क्या शब्द दिया गया है? राष्ट्र, समाज, राज्य, लोग। तो यहां पर देखिए क्या दिया गया है? जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, और यहां पर क्या हो जाएगा? समाज एवं परिवार। समाज एवं परिवार के प्रति हमारा यह कर्तव्य है कि इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण की प्रथम क्या हो जाएगी? प्रथम शोभना है। ठीक है, यहां पर हो जाएगा शोभना। शोभना मतलब होता क्या है? यह एक मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। ठीक है, तो 19 में क्या हो जाएगा? समाज, जो कि बी में दिया गया है, तो 19 का उत्तर बी हो गया। और 20 का हो जाएगा आपका रास्ता, कदम, तरीका, शोभना, तो उत्तर हो जाएगा डी। शोभना मतलब योजना, तो यह प्रथम योजना है। ठीक है, तरीका है, तभी जाकर राष्ट्र सम्मान की प्राप्ति कर पाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 21 दिया गया है, मुसीबत में और मुसीबत आना अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। यहाँ पर आपको अर्थ दिया गया है, मुसीबत में मुसीबत आना। इसके लिए मुहावरा होता है, कंगाली में आटा गीला होना। ठीक है, कंगाली में आटा गीला होना मतलब मुसीबत में और मुसीबत आ जाना। ठीक है, तो 21 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 दिया गया है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। देखिए ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। ठीक है, ये आपका हो गया उत्तर, दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। ठीक है, अब इसमें काट दीजिए, ये हो गया आपका अग्निकोण। ठीक है, ये आपका हो गया ईशान कोण, ये आपका हो गया व्याय कोण। ठीक है, और ये आपका हो गया नैऋत्य कोण। तो आपसे क्या पूछा गया? पूर्व और उत्तर के बीच, पूर्व और उत्तर के बीच वाला। तो ये क्या हो जाएगा? ईशान हो जाएगा। ईशान आपके डी में दिया गया है, तो 22 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 23 दिया गया है, अली कली पर मंडराए। कली मतलब फूल, और अली यहां पर यह बोला गया है कि अली शब्द का उचित पर्यायवाची क्या होगा। तो यहां पर कली पर कौन मंडराता है? फूल पे कौन मंडराता है? तो फूल पे आपका भौरा मंडराता है ना। नाग, भौरा, चिड़िया, मक्खी, क्या हो जाएगा? भौरा हो जाएगा। तो 23 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 24 दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विलोम युग्म सही नहीं है। यहाँ पर आपको दिया गया है, हंसना रोना विलोम है, औगम सुगम विलोम है, अनुरुक्त विरक्त विलोम है, हार पराजय यह समानार्थी है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 24 का डी हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़े। अब ये आपका आखिरी प्रश्न है। क्या दिया गया है? निम्नलिखित विकल्पों में से निरूपाय के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो निरूपाय क्या हो जाएगा? निह जोड़ उपाय, ये होता है निरूपाय, यह विसर्ग संधि होता है। तो निह जोड़ उपाय आपके डी में दिया गया है, तो 25 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और वह प्रश्न इस प्रकार से है। प्रश्न क्या है? इनमें से तिरस्कार, ठीक है, तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इन चार में से एक उत्तर सही है, तो सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी थे वो सारे करा दिए गए हैं, तो ये सभी आप इसी चैनल पर देख सकते हैं, ढूंढ लीजिए, सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।